नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। खदीजा टीवी पर आपके पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी को लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मुख्तलिफ़ अमराज को लेकर उनके एक्सपर्ट के साथ हम गुफ्तगू करते हैं ताकि आपको बीमारियों के बारे में पता चले और उनसे कैसे बचाव किया जाए, इस पर भी हम बात करते हैं। कि हम इस वक्त इराज मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और वहाँ के प्रिंसिपल अली जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जमाल मसूद साहब से गुफ्तगू करेंगे और हमारा आज का टॉपिक होगा डेंगू। डेंगू यूँ तो बहुत शिद्दत के साथ फैलता है, ये कैसे फैलता है और इसके क्या पहचान होती है, किस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, किस तरह की दुश्वारियाँ मरीज़ को आती हैं, इन सब पहलू पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर जमाल मसूद साहब, जिनको तकरीबन 35 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में और मुख्तलिफ़ फ़ेलोशिप के साथ आज इराज मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और चीफ़ मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ज़िम्मेदारी भी निभा रहे हैं। आइए नाज़रीन, हम सर का इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, बहुत खुशामदीद और बहुत खुशनसीबी कि आज हम आपके साथ इस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं। सवाल है डेंगू के ऊपर। सर, पहला सवाल जो अक्सर ये होता है कि डेंगू है क्या, उसको कैसे हम एलेबोरेट करेंगे आम लोगों के लिए, आम ज़बान में इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए काज़मी साहब, ये डेंगू जो है वायरल डिजीज़ है, वायरस के द्वारा फैलती है। लेकिन ये वायरस फैलता कैसे, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता कैसे, ये मच्छर के द्वारा जानता है। इसमें भी एक ख़ास किस्म का मच्छर है, इसको हम एडिस मच्छर कहते हैं। वो एडिस मच्छर जो ये काम करता है कि एक बीमार इंसान जिसको डेंगू है, उससे इस वायरस को लेके जब वो खून चूस लेता है, फिर दूसरा जो आपका सेहतमंद इंसान है उसका जब खून चूसता है तो ये वायरस वहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र कर देता है जी। देखिए, एडिस मच्छर जो वायरस फैलाता है इसका डेंगू का, उसकी खासियत यह है कि वो दिन में काटता है। अगर इसका भी एक कोई टाइम में काटने का, दिन के वक्त, रात के वक्त ये नहीं काटते। रात में आपको मलेरिया वाले मच्छर काटते हैं जी। तो जो मच्छर अगर दिन में आपको काट रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि डेंगू का मच्छर आपको काट रहा है जी। तो ये इसकी खासियत है जी। अब डॉक्टर साहब, क्योंकि बात यहाँ पे जब आपने कहा कि दिन में काटता है, इससे होने वाले इन्फेक्शन को कैसे हम ये जाँचें कि हमें डेंगू हो गया है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी किसी को डेंगू होता है तो उसको जाड़ा लग के बुखार आता है जी। और कभी कभी तो बहुत तेज़ बुखार भी हो जाता है, 102 के ऊपर भी हो सकता है, और कभी कभी 102 के अंदर रहता है, और उसके साथ साथ उसके पूरे बदन में बहुत दर्द होता है जी। कुछ लोग इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं डेंगू को आम भाषा में जी। तो जोड़ों में इतना दर्द लगता है कि हड्डियों तक में दर्द हो रहा है, सर में बहुत तेज़ दर्द होता है जी। और इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। तो ये कुछ उसके लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि भाई शायद इसको डेंगू हुआ हो। वैसे तो जांच से कंफर्म पता लगता है, खून की जांच जब की जाती है उससे कंफर्म पता लगता है कि हाँ ये डेंगू है कि नहीं। लेकिन एक इंसान इससे शक कर सकता है कि डेंगू की ये पहचान है, खूब जाड़ा लग के बुखार आना, पूरे बदन में बहुत सख्त दर्द, सर में दर्द, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, मतलब उठने बैठने में भी बिल्कुल तकलीफ, उठ नहीं पा रहा है। तो ये से समझ सकते हैं कि डेंगू हुआ है। उसके लक्षण है फिर उसकी खून की जांच कराएं तो कंफर्म हो जाएगा डेंगू। अब सर, जांच के बारे में बताया आपने, क्योंकि लक्षण ये भी, क्या कुछ बॉडी पे और ऐसी चीज़ें जो सामने आती हैं जिसकी वजह से, जैसे कभी कभी कुछ बुखार में चकत्ते से पड़ जाते हैं? जी जी, ये भी होता है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक करें। डेंगू बुखार में अक्सर चकत्ते पड़ जाते हैं, चेहरे पे, गर्दन पे, बॉडी के दूसरे हिस्सों में चकत्ते भी पड़ जाते हैं। तो ये भी डेंगू की एक खासियत है कि इसमें चकत्ते भी पड़ जाते हैं जी। और ये तो सिंपल डेंगू बुखार की बात हमने कही, सिंपल डेंगू बुखार। कभी कभी डेंगू में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। जब डेंगू हेमरेजिक फीवर के मतलब बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से ब्लीडिंग होने लगती है, नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, कान से ब्लीडिंग हो सकती है, बॉडी के अंदर जो और हिस्से ब्लीडिंग हो सकती है, और जब यही ब्लीडिंग जो है वो स्किन के ऊपर होती है तो वो उसमें चकत्ते हो जाते हैं जी। ठीक है, तो कभी कभी मुंह से भी खून आ सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर डेंगू। तो अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर है तो एक सीरियस बीमारी है, इसमें फ़ौरन अस्पताल में भर्ती करें। अगर ब्लीडिंग कहीं से भी होती है तो फ़ौरन अस्पताल में भर्ती कराएं, फिर घर में इलाज इसका नहीं हो सकता जी। कभी कभी बीमारी
ज़्यादा बढ़ जाती है कि शॉक की स्थिति में पेशेंट आ जाता है, बिल्कुल बेहोशी के आलम में आ जाता है, उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम करते हैं। ये भी एक इमरजेंसी है, इसमें भी फ़ौरन अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, घर पे इलाज नहीं हो सकता है। सिर्फ जो सिंपल डेंगू बुखार है उसका घर में इलाज किया जा सकता है, लेकिन वो भी डॉक्टर की सलाह से। चलिए सर अब सवाल ये होता है कि ये इस टेस्ट को जो हम तमाम मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जो टेस्ट कराते हैं, डेंगू के बाद अगर हमें पता चले कि आज हमारा फीवर बहुत हाई फीवर है और कुछ लक्षण डेंगू के नज़र आ रहे हैं, क्या हम फ़ौरन ही जाके अपना ब्लड सैंपल दे के इसको वो करा सकते हैं, इसका एग्ज़ामिन? सबसे पहले तो आप किसी डॉक्टर को दिखाइए और फिर वो देख के आपको लिखेंगे टेस्ट कराने के लिए, कौन सा टेस्ट कराना है, तो आप डेंगू की उसका टेस्ट करा लें तो ये पक्का पता लग जाएगा कि आपको डेंगू है कि नहीं है या कोई दूसरा बुखार है जी। ठीक है, उसके हिसाब से इलाज चल सकता है जी। डॉक्टर साहब होता ये कि बात यहाँ पर फिर वही आ जाती है घूम फिर के कि हम तमाम मर्ज़ को देखते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, क्योंकि अपने मुल्क में सेल्फ़ मेडिकेशन का भी एक बड़ा रिवाज है। बहुत हाई फीवर में लोग अपने घर में जो बहुत सारे सिंपली फर्स्ट एड की जो टैबलेट्स होती हैं वो दे देते हैं। अब मेडिसिन के बारे में नाम क्योंकि अलाउ नहीं है कि हम बात करें, लेकिन क्या ये सही है या किसी भी मर्ज़ के लिए, क्योंकि आपको इतना वर्क एक्सपीरियंस है, किसी भी मर्ज़ के लिए और ख़ासतौर से डेंगू के लिए सेल्फ मेडिकेशन कितना ख़तरनाक और घातक हो सकता है? नहीं, सेल्फ मेडिकेशन तो बड़ी घातक चीज़ है, क्योंकि जिस चीज़ को आप बहुत सिंपल समझ रहे हैं हो सकता है वो सीरियस हो जी। क्योंकि 102 तक अगर बुखार है तब तो उसको हम पैरासिटामोल की गोली दे देते हैं जी। लेकिन अगर 1 से 2 के ऊपर है तो उसको ठंडे बर्फ़ के फाये जो हैं रखने पड़ते हैं जी। शरीर के ऊपर ठंडा करने के लिए। लेकिन इसमें डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर सलाह लेके डॉक्टर आपको सही इलाज बता देंगे तो मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपने घरेलू इलाज करते रहे या अपने दिल से इलाज करते रहे तो खुदा ना खास्ता इसमें कॉम्प्लिकेशन होने की भी संभावना है। जैसे कि हमने आपको बताया डेंगू शॉक सिंड्रोम, हेमरेजिक सिंड्रोम, ये सब हो सकता है। इसलिए बेहतर तो यही है कि जैसे आपको महसूस हो कि ये डेंगू के लक्षण है तो आप जाके डॉक्टर को ज़रूर सलाह लें। चलिए डॉक्टर साहब, अब क्योंकि सवाल यहाँ पे फिर वो आता है कि बहुत सारे पेशेंट्स इस बात को हम तक सवाल पहुँचाते हैं कि अगर किसी को हाई फीवर है और फिर वो पेशेंट जो है वो बड़बड़ा रहा है और अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, उसके मेंटल जो एक स्वस्थ है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो अब यहाँ पर जो गांव देहात के लोग होते हैं उसको कहते हैं कि यहाँ पर इस पर कोई शय आ गई है और उस तरह से इसको यहाँ पे दिखाएं, तो आप अपने जानिब से क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को कि ये जो बुखार है ये वाकई में एक डॉक्टर के लिए चीज़ है, न कि कोई तांत्रिक या इस तरह के लोगों? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जब भी बुखार बहुत तेज़ होता है तो पेशेंट जो है कि ये हो जाती है कि वो कुछ बड़बड़ाने लगता है या वो ऑल फॉल बकने लगता है, तो ये उस तेज़ बुखार की वजह से है। इसमें ये नहीं समझना चाहिए कोई शय आ गई है या कोई भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। इसको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर इसका सही इलाज करेंगे और पेशेंट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप इन सब चक्करों में पड़ते रहे, भूत प्रेत और इस सब के चक्कर में, तो खुदा न खासा उसकी हालत भी ख़राब हो सकती है जी। तो इसमें देर नहीं करना चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं कि हम इसमें मोर्टेलिटी रेट जो मौत का आंकड़ा है इस डेंगू में वो कितना ख़तरनाक है और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, डेंगू जो है जब तक सिंपल डेंगू फीवर है जी तब तक तो ठीक होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, अगर सही इलाज है उससे मिल गया उसको, ठीक है। और दूसरी बात है पानी की कमी ना होने दें, उसको पानी वगैरह लिक्विड पिलाते रहे, पानी के रूप में, जूस के रूप में, दूध के रूप में, और तो तब तक ठीक है। और अगर सीवियर हो गया जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर हुआ तो उसके डेथ के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ये एक वैसे ख़तरनाक डिजीज़ है, इसको हम कोशिश करें कि जब शुरुआती लक्षण हो तभी हम इसका इलाज करा लें ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके। इसको हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर तक ना पहुंचने दें जी। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि ये जो होगी आपने बताई कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम जैसे शुरुआती दौर में कि उसको बहुत फीवर हाई हो रहा है, पैरासीटामोल आपने बताई वो देने के बाद कुछ घरेलू इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं कि उस पेशेंट पे? नहीं, अगर तेज़ बुखार है तो ठंडे पानी के जो रुई में पाए जो हैं वो उसके बदन में रखें ताकि वो 102 के अगर ऊपर बुखार है तो रखेंगे ताकि उसका बुखार कम हो जाए। और बहुत सारी घरेलू बातें लोग कहते हैं लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं जी, ठीक है। और उसको ये डिहाइड्रेशन का ध्यान रखें कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी की कमी ना हो चाहिए।
ये इस बात को बहुत ध्यान रखना है खास तौर पर। और अगर पेशेंट की कंडीशन देख रहे हैं दिन ब दिन बदल रही है, क्योंकि डेंगू अगर सिंपल डेंगू फीवर है तो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है घरेलू। ठीक है। और अगर वो आप देख रहे हैं कि कंडीशन उसकी बिगड़ रही है तो फ़ौरन उसको अस्पताल ले जाइए, रुकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, सर आजकल मतलब हर एक बंदा जो है वो कम से कम थोड़ा बहुत तो जानकारी, और गूगल और इसमें एक अहम रोल अदा करता है। जी। जहाँ भी उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है तो वो जाकर पहले तो उसको बीमारी के बारे में पता करता है, और जब उसे पता चलता है कि ये हमें प्रॉब्लम है वो सर्च करता है। ये किसी भी पेशेंट के लिए या उसके अटेंडेंट के लिए कैसा है, कितना ख़तरनाक है या वाकई फ़ायदेमंद है, तो इसके बारे में ज़रूर बताएं मुझे। देखिए, गूगल की जो नॉलेज है वो हाफ नॉलेज होती है जी। अगर हर चीज़ गूगल से ही पता लग जाए हो इंसान को, तो फिर डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, फिर कॉलेज या जाने की क्या ज़रूरत है जी। या टीचर्स की क्या ज़रूरत है। तो ठीक है, आपको प्रिलिमिनरी नॉलेज तो पता लग जाती है, लेकिन जहाँ तक पेशेंट के इलाज की बात है तो डॉक्टर के पास ही जाके इलाज करें, और अपना इलाज ना करें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिसको आप आसान चीज़ समझ रहे हैं वो हो सकता है कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रही हो। जी। वो एक डॉक्टर देख के बता देगा भाई अभी सिंपल डेंगू फीवर है, अगर 2-4 चकत्ते उसके बॉडी में है तो इसके माने वो हेमरेजिक फीवर की तरफ बढ़ रहा है। अगर चकत्ते नहीं है तो इसके माने सिंपल है, अगर चकत्ते आ गए इसके माने ब्लीडिंग हो रही है स्किन में और वो हेमरेजिक फीवर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये खतरनाक चीज़ है, एडमिट कराना चाहिए फ़ौरन। जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और मैं हूं अतहर काज़मी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जमाल मसूद साहब, जो कि प्रिंसिपल हैं और चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट इराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से हैं। हम बहुत खूबसूरती से हम तमाम उन सवालों को ले रहे हैं जो आपसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। डेंगू यकीनन बहुत जानलेवा भी है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, लेकिन उसके अलावा भी हम इससे कैसे बचें, अपने आसपास के माहौल को कैसे साफ़ रखें, आइए इस पर भी हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है कि हम ख़ास तौर से अपने जिन एरियाज़ में रहते हैं उसमें भी जाकर करके दिन में ख़ास तौर से बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल कुन बात होती है कि वो अपने स्कूल्स में जाते हैं। हालांकि वो अब सॉक्स भी पहनते हैं और फुल शर्ट भी पहनते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ बच्चे हाफ़ टी शर्ट या स्कर्ट में जो बच्चियाँ होती हैं, तो इनके लिए ख़ास कैसे आप प्लान करेंगे इसको और कैसे बताएँगे कि अपने माहौल को आसपास साफ़ रखें और ये डेंगू मच्छर जो आता है उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। डेंगू ये एडिस मच्छर की खासियत है कि वो लिम्स में काटता है, मतलब हाथों में और पैरों में ख़ास, इसलिए कहा जाता है कि हाथ कवर हों और पैर भी कवर हों। जी। पैंट पहने या शलवार पहने, पूरा फुल कवर्ड हो, ठीक है, क्योंकि हाथों और पैरों ये इसकी ख़ास जगह है जहाँ वो काटते हैं। दूसरी बात, जो ये मच्छर है एडिस का मच्छर, ये जो छोटे छोटे, एक तो साफ़ पानी में रहता है, गंदे पानी में नहीं होगा। जी। आप सोचे नाली में होगा तो नाली में नहीं होगा, साफ़ पानी में होता है। और वो साफ़ पानी का जो छोटे छोटे कलेक्शन होते हैं, जी। जैसे किसी ने नारियल पानी पिया और उसका वो फेंक दिया, खोखा जो है उसमें पानी थोड़ा इकट्ठा हो गया, थोड़ा सा हो जाएगा। आपने बिस्लरी पी और फेंक दिया तो वो जो बिस्लरी की बोतल का जो ढक्कन है जी, खाली पड़ा हुआ, उसमें थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया, चला गया। आपने डिस्पोजेबल, आपने चाय पी डिस्पोजेबल ग्लास में और उसको फेंक दिया, उसमें थोड़े बहुत ड्रॉप्स आ गए, डेट इज़ वो काफ़ी है एडिस की मच्छर को पनपने के लिए। जो छोटे छोटे कलेक्शन है, गड्ढे है पानी, कई छोटे छोटे गड्ढे हैं उसमें पानी भरा है, उसमें इन सब अपने आसपास सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। कूड़ा करकट इकट्ठा ना हो, क्योंकि कूड़ा करकट में ये छोटे छोटे डिस्पोजेबल चीज़ें पड़ी रहती हैं जिसमें थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उससे वहाँ पे एडिस मॉस्किटो पनपने लगते हैं। और एडिस मॉस्किटो जो है दिन में ही काटते हैं, इसलिए जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो वो चाहे वो कितना भी जिद करें, लेकिन हमेशा फुल स्लीव और फुल पैंट पहन के जाएँ, इनको उससे बहुत उनकी बचाव रहेगी। ये बहुत ज़रूरी बात है जी। और ख़ासकर कुछ लोग अपने मनी प्लांट वगैरह अपने कमरे में रख लेते हैं, उस पर पानी डालते रहते हैं। कूलर वगैरह में भी पानी का जमा होता है। कूलर का पानी भी हफ्ते में एक बार ज़रूर बदल लेना चाहिए, क्योंकि 7 दिन में इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है एडिस मॉस्किटो की। तो अगर 7 हफ्ते में एक बार कूलर का पानी बदल लेंगे तो फिर आप जो होंगे उसके लार्वा वगैरह मर जाएंगे एडिस मॉस्किटो के, तो फिर डेंगू नहीं फैलेगा। तो अगर और भी जो पानी आपका बाल्टी का हो या और कहीं भर के रखते हैं, तो एक तो कवर करके रखिए, जो भी पानी आप रखते हैं वो कवर करके रखिए और 1 हफ्ते में ज़रूर उसको बदल लें। जी।
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हफ्ते की साइकिल होती है इसकी, एक हफ्ते में वो कंप्लीट होता है। उसका लार्वा जो है वो बदल जाता है। तो एक हफ्ते में बदल देंगे तो लार्वा ब्रेक हो जाएगा, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। डॉक्टर साहब, हमने गूगल की बात की, क्योंकि गूगल के बाद में डिस्कशन यही होता है। तो ख़ासतौर से जब हम रिपोर्ट्स करते हैं, CBC कराते हैं, ब्लड काउंट कराते हैं और इस तमाम चीज़ों में प्लेटलेट्स की बात होती है, तो ये प्लेटलेट्स क्या है और क्या इसका रिलेशन है डेंगू डिजीज़ से इसके साथ, और कैसे इसको कोरिलेट करता है, कैसे ये अप एंड डाउन? हाँ, देखिए, प्लेटलेट्स जो होते हैं ये इंसान के ब्लड में पाए जाते हैं, और प्लेटलेट का मेन फंक्शन ये है कि ये कोagulation में हेल्प करता है। अगर कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो अगर प्लेटलेट्स आपके में हैं तो ये प्लेटलेट ही इसको खून को जमाता है, ब्लीडिंग को रोकता है। और डेंगू के बुखार में ये होता है कि प्लेटलेट कम हो जाते हैं। अगर 1 लाख से कम हुआ प्लेटलेट तो ख़तरनाक, लाल झंडी समझी होगी। तो हम ये बार बार प्लेटलेट का टेस्ट भी करा के देखते हैं। अगर जब 1 लाख से नीचे हो जाता है तब इसके माने अब ये खतरे की, 1 लाख तक कोई डर की बात नहीं है। अगर डेंगू पॉजिटिव है भी और प्लेटलेट ठीक है, 1 लाख के ऊपर है तो कोई खतरे की बात नहीं। लेकिन जब भी 1 लाख से कम होती है प्लेटलेट, तब क्योंकि ब्लीडिंग अगर होगी तो फिर वो प्लेटलेट रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ब्लीडिंग होती है इसमें। तो प्लेटलेट इसलिए ज़रूरी है ताकि वो ब्लीडिंग रोकथाम करें। तो अगर 1 लाख से नीचे होता है तब फिर प्लेटलेट की ध्यान करने की ज़रूरत होती है कि भाई प्लेटलेट चढ़ाया जाए या किया गया जाए। 1 लाख तक कोई वैसी परेशानी नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल ले लेते हैं। कुछ पेशेंट जो हमारे पास भेजते हैं, रफ़ी अहमद साहब हैं जो बाराबंकी से सवाल लिखते हैं। उन्होंने कहा कि क्या डायबिटिक पेशेंट को अगर डेंगू हो जाता है तो क्या ये प्लस कुछ ख़तरनाक ज़्यादा होता है या उसी तरह के नॉर्मल हम उस लेके डेंगू? नहीं, जैसे नॉर्मल इंसान के लिए डेंगू है वैसे डायबिटिक के लिए ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। नहीं, जैसे वो ब्लीडिंग है, जो हेमरेज होता है उससे, तो अब क्योंकि जाहिर सी बात वो शुगर लेवल उसका अगर हाई है तो इसमें क्या खतरनाक नहीं, ब्लीडिंग तो किसी को भी हो सकती है, शुगर लेवल से और ब्लीडिंग का कोई वो नहीं है जी। तो वैसे तो कोई भी बीमारी होती है डायबिटिक्स में बहुत तेज़ी से बढ़ती है जी, क्योंकि इम्यूनिटी डायबिटिक्स में कम होती है। लेकिन वैसे जो है, जो इलाज एक नॉर्मल पेशेंट्स का होता है वही डायबिटिक पेशेंट का भी होता है जी, और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो जल्दी उनके ऊपर असर कर जाती कोई भी चीज़ होती है जी। दूसरा सवाल है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है डॉक्टर साहब, के बहुत हाई फीवर के साथ इस तरह से पूरी बॉडी में दर्द होना और हल्के हल्के चकत्ते लगना, ख़ास तौर से जो लेट्रिन है यानी कहीं जो स्टूल है वो उसमें ब्लैकिश वो आ रहा है। हाँ। तो ये अगर ब्लैक स्टूल आ रहा है तो इसके माने ब्लड आ रहा है लेट्रिन में। अगर स्टूल में ब्लैक स्टूल है इसके माने ब्लड आ रहा है, तो ये भी डेंगू का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके माने ये डेंगू हेमरेजिक फीवर है की तरफ जा रहा है। अगर ब्लैक स्टूल है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और अस्पताल में भर्ती होइए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी, और आपसे फिर एक गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब सेगमेंट में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारी कोशिश रहती है कि हम उन डॉक्टर्स से जो ख़ास तौर से अपने फील्ड के माहिरीन हैं उनसे राबिता करें और आप तक अमराज के बारे में गुफ्तगू कराएं, ताकि आप कम से कम अपनी सेहत के साथ अवेयर रहें और उन तमाम मसलों से दूर रहें। कोशिश यही है, बीमारी होना एक अलग बात है, लेकिन बीमारी से बचाव और उस मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप अपने साथ अपना कर अपनी सेहत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन है डेंगू और डेंगी, यानी ये 2 लफ्ज़ कहे जाते हैं लेकिन बात ही एक सी है। इस पर बहुत सारी बात हुई। आप हम तक पहुंचने के लिए जो हमारा नंबर है उस पर अपने सवालात डिफरेंट अमराज के साथ भेज सकते हैं। हम अगले किसी और एपिसोड में डॉक्टर के साथ बैठकर उन सवालों को डिस्कस भी करेंगे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं डेंगू पर। डॉक्टर साहब, क्योंकि अब ये तमाम बातें यहाँ पर हो गई, तो मैं चाहूँगा कि इस तमाम गुफ्तगू का खुलासा जो है उसको एक मैसेज की शक्ल में आप हमारे नाज़रीन को पेश कर दें। भाइयों बहनों, डेंगू बीमारी जो है, डेंगी कहें या डेंगू कहें एक ही चीज़ है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसको डेंगू कहते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको डेंगी कहते हैं, बात एक ही है। तो ये एक वायरस के द्वारा फैलती है और ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान के, वो एक मच्छर होता है, एडिस मॉस्किटो कहते हैं, उसके द्वारा वो फैलाता है, जो कि दिन में काटता है, उसकी खासियत ये है। और वो मच्छर जो है छोटे छोटे बर्तनों में, छोटे छोटे जो कलेक्शन में होता है, वो जैसे बाल्टी में पानी भरा रखा है तो उसमें डेंगू नहीं पनपेगा, लेकिन किसी छोटे से बर्तन में पानी होगा तो उसमें एडिस के मच्छर जो है पनपेंगे। तो इस तरह के जो फ्लूइड जो कलेक्शन है पानी के, उसको ना होने दें। कहीं गड्ढे में पानी भरा है उसको ना होने दें, उसको भर दें। और दूसरी बात है कि अगर आपके जैसे वो है कूलर
में पानी है, हफ्ते में एक बार ज़रूर उसको बदल दीजिए, क्योंकि 7 दिन की साइकिल होती है एडिस मॉस्किटो की। तो अगर 7 दिन में आप के अंदर आप पानी बदल देंगे तो वो मॉस्किटो साइकिल टूट जाएगी और फिर वो उसको नहीं फैला पाएगा के वायरस को, ये ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि एडिस मॉस्किटो की ख़ास बात यह है कि हाथों और पैरों में काटता है, तो हमेशा फुल स्लीव पहने और फुल पैंट पहने। ठीक है, बच्चे भले जिद करें हाफ पैंट के लिए या हाफ स्लीव के लिए, लेकिन उनकी इस बात को मत माने, उनको प्यार से समझा दीजिए कि इससे उनको काफ़ी बचाव हो जाएगा। अगर फुल स्लीव्स पहनेंगे और फुल पैंट पहनेंगे उनके काफ़ी बचाव हो जाता है। वैसे और रात के सोते वक्त अगर मच्छरदानी आप पसंद करते हैं तो मच्छरदानी लगा लें तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन मच्छरदानी से आपको मलेरिया या और दूसरे बीमारियों से आपको अगर डेंगू का मच्छर तो दिन में ही काटता है जी, तो अगर दिन में सोना है और मच्छरदानी लगा लेंगे दिन में तो आपको एक तरह से उससे भी बचाव हो सकते हैं। ठीक है, वैसे बाज़ार में बहुत सारी क्रीम आती हैं तो वो लोग लगाते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह रिपेलेंट आते हैं वो यूज़ करते हैं, वो आप कर सकते हैं रिपेलेंट। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर फुल स्लीव की शर्ट और फुल पैंट अगर पहने उससे बहुत फ़ायदा होता है और मच्छर काट नहीं सकता है। और अगर बुखार के जो सिम्टम होते हैं वो ये है कि एक तो तेज़ बुखार आता है जाड़ा लग के, फिर उसके बाद उसके पूरा बदन में बहुत तेज़ दर्द होता है, पूरे उसको हड्डी तोड़ बुखार भी कुछ लोग कहते हैं आम भाषा में, इतना तेज़ पूरे बॉडी में दर्द होता है, सर में भी बहुत भयंकर दर्द होता है। इस तरह की अगर हो तो आप सोच सकते हैं कि शायद ये डेंगू हो। ठीक है, हल्के बुखार में दवा दी जाती है, अगर 102 के ऊपर बुखार होता है तो ठंडे पानी के फायर रखे जाते हैं ताकि उसको बुखार और ज़्यादा बढ़ने ना पाए। अगर उसके शरीर में कहीं चकत्ते वगैरह दिख रहे हैं, अक्सर स्किन में, बॉडी में, गर्दन में, फेस में कहीं दिख रहे हैं चकत्ते, तो उसको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, ये तो सिंपल डेंगू फीवर की बात हो रही है। कभी कभी इस डेंगू फीवर में अगर लापरवाही हो गई या बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो गया तो डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम भी हो जाता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होता है कि शरीर के डिफरेंट हिस्सों से ब्लीडिंग होने लगती है, नाक से ब्लीडिंग, कान से ब्लीडिंग, कभी कभी मुंह से ब्लीडिंग, या जहाँ जो से लेट्रिन करते हैं ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, तो इस तरह की अगर ब्लीडिंग हो रही है या चकत्ते बहुत ज़्यादा हैं स्किन में तो तुरंत अस्पताल डॉक्टर को दिखा के अस्पताल में भर्ती हूँ, इसके माने डेंगू हेमरेजिक फीवर हो रहा है। या पेशेंट एकदम से बेहोश हो जाए तो भी वो एक खतरे की निशानी है, इसके माने शॉक में जा रहा है। कभी कभी डेंगू में चलते हुए मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, शरीर के बहुत सारे जो महत्वपूर्ण अंग वो काम करना बंद कर देते हैं, तो ये सब सीरियस स्थिति है। तो डेंगू का अगर बुखार है तो इसको हल्के में ना लें, इसको तुरंत जांच कराएं, खून के द्वारा जांच होकर कंफर्म पता लगता है कि ये डेंगू है कि नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी कुछ बातें हैं, इस पर आप ध्यान रखें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कूलर का पानी 1 हफ्ते के अंदर बदलते रहें, फुल स्लीव की शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, इन सब जो छोटी मोटी बातें इसका ध्यान रखिए। अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखिए, क्योंकि अगर कूड़ा आसपास इकट्ठा होगा तो उसमें चांसेस हैं कि इसकी ब्रीडिंग बढ़ जाती है एडिस मॉस्किटो की। तो आसपास कूड़ा ना इकट्ठा होने दें और छोटे छोटे पानी के कलेक्शन भी आसपास इकट्ठा ना होने दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल वक्त इजाज़त नहीं दे रहा क्योंकि हमारा वक्त यहीं तमाम होता है। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर जमाल मसूद साहब। हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने वक्त दिया और इस खूबसूरत जो टॉपिक है इस पर आप तक वो तमाम बातें पहुँचाई जो आपके लिए बड़ी मुस्तफ़ीज़ होंगी। हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में कुछ और ख़ास जानकारियों के साथ, ख़ास टॉपिक के साथ, एक ख़ास एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।